नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास के अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10 से। 10th का टॉपिक रहने वाला है आज एलोट्रॉप्स। ओके दोस्तों, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एलोट्रॉप्स एक्चुअली में होता क्या है, किसको हम एलोट्रॉप्स बोलेंगे। ओके, तो दोस्तों बिना देर किए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। यस, सबसे पहले बात आती है दोस्तों एलोट्रॉप्स की। एलोट्रॉप्स क्या होता है कि हमने कहा गया कि कोई भी इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अ फिजिकल स्टेट, if any element is present in a physical state, then this physical state known as the what? Allotropes. Or we can say that the various physical states in which an element exists known as allotropes. इज इट क्लियर? क्या कहलाता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट, ऐसी फिजिकल स्टेट जिसमें कोई भी एलिमेंट रहता है, एग्जिस्ट करता है, वो क्या कहलाती है? एलोट्रॉप्स कहलाती है। ओके, और वी कैन से दैट कार्बन, नेक्स्ट कार्बन हैज 3 एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स मीन्स कार्बन जो होता है, कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं? 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। कि मतलब कार्बन 3 फिजिकल स्टेट में रहता है, such as diamond, graphite, and the last one is the Buckminster Fullerene, Buckminsterfullerene, Buckminster Fullerene. Is it clear? They are 3 allotropes of carbon in which the carbon can exist, in which those physical states in which carbon can exist. Okay, तो जिसमें कार्बन रहता है, ऐसी फिजिकल स्टेट, वो क्या कहलाती है? वो एलोट्रॉप्स कहलाती है। और कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरीन। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे किस पर? डायमंड के बारे में। एक्चुअली में डायमंड क्या होता है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, चाहे वो केस स्टडी बेस्ड आ जाए या रीजन बेस्ड आ जाए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो दोस्तों इस पर थोड़ा सा माइंड करिएगा, अच्छा सा पढ़िएगा इसके बारे में। इतना इजी टॉपिक्स है, बट यहाँ से अधिकांश मोस्टली स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि इसके बारे में नहीं जान पाते। मीन्स एक्चुअली डायमंड इज द व्हाट? कलरलेस सब्सटेंस, क्रिस्टलाइन कलरलेस सब्सटेंस विच हैज़ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। कहते हैं ना, डायमंड का नेकलेस या डायमंड की कोई चीज़ होती है, रिंग वगैरह होती है, तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होती है, चमक होती है उसके अंदर। तो बात करते हैं डायमंड। डायमंड इज अ कलरलेस crystalline substance having extraordinary brilliance, having extraordinary brilliance. ओके, हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस। ओके, ब्रिलियंस का मतलब होता है कि चमक होती है उसमें, ठीक है, ब्रिलियंट चमक होती है। ओके, नेक्स्ट बात आती है इट इज वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, और वी कैन से हार्ड एंड हैवी। और ये क्या होता है? हार्ड भी होता है और हैवी भी होता है। नेक्स्ट, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि क्या नहीं होते, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। चारों कार्बन के, हमने कहा एक कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर लेते हैं दूसरे कार्बन के साथ, तो इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगी। और नेक्स्ट वन, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इट इज नोन, लिख देते हैं ऐसे, इट इज नोन एज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस
इसको नेचर का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। नेचुरल का नेचुरल सब्सटेंस होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। इज इट क्लियर? इट्स a symbol, its a symbol is what? C, because it is made up of carbon only. So this is the most important properties. क्या होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन के आ जाता है, पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, diamond is a colorless crystalline substance. First of all, this is the first point, means diamond is the colorless crystalline solid having extraordinary brilliance. Okay, it is very hard होता है, heavy होता है, it does not conduct electricity. Why? Because it does not have any free electron. Second, it is known as the hardest natural substance. This one also okay, means its symbol is C. C क्यों होता है? Because ये सिर्फ किससे बना होता है? कार्बन से. Now how can you prove? This one is also, how can you prove that diamond is made up of carbon only? When we burn carbon, when we burn diamond or graphite or the Buckminster fullerene, then only carbon dioxide gas is formed. Okay, then only carbon dioxide gas is formed. So we can say that which diamond, graphite and the Buckminster fullerene are the what? Are the allotropes of carbon. We can say that these substance are only made up of carbon only. Okay, क्या होता है कि डायमंड को जलाते हैं, ग्रेफाइट को जलाएं या फिर बकमिस्टर फ्लोरीन को जलाते हैं तो सिर्फ क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं सिर्फ किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। ओके दोस्त, आई थिंक ये समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, क्योंकि हम नेक्स्ट पर डिस्कस करेंगे ग्रेफाइट पर। ओके दोस्तों, सेकेंड एलोट्रोप आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नहीं करती अभी। सेकेंड वाले एलोट्रोप को हम डिस्कस बातों करेंगे, पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, this one, this, and we have already know that the crystalline structure of diamond and according to the geometry, the structure of diamond is what? The tetrahedral. So first of all, because each carbon atom, this one also carbon, this one also carbon, this one also carbon, so one carbon atom attached to the other 3 carbon atom by forming the strong covalent bond, and to make the structure what type of structure? This one, to make the tetrahedral structure. Okay, like this one also, this one also, this one, okay, this one also make this one, next one also this one. Okay, this type of structure will form by the diamond. Okay, first of all, how can you define the structure? How can you define the structure of diamond? First of all, diamond is a giant molecule. Giant molecule means बहुत बड़ा molecule होता है। giant molecule of carbon atoms. कार्बन एटम्स ही तो जुड़े हुए हैं हम सब जगह। ये कार्बन सब कार्बन है, ये सब कार्बन, जहां भी बॉन्डिंग है ये सब कार्बन है। तो सारे के सारे किसका है? जॉइंट मॉलिक्यूल कार्बन एटम्स का। मींस ईच कार्बन एटम is linked to the other 4 carbon atom. Each carbon atom is linked to the other 3 carbon atom by strong covalent bond and form a structure of regular tetrahedron. इज इट क्लियर? सबसे पहले हम बात आती है कि क्या कि इसमें
जो एक कार्बन एटम होता है वो दूसरे 3 कार्बन एटम को किससे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है। इज इट क्लियर? सो ड्यू टू द डेंस कार्बन एटम, नहीं डेंस नहीं बोलेंगे यहां पर, बोल सकते ड्यू टू द, नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, सिंपल सी बात होगी क्या, द कॉम्पैक्ट एंड रिजिड स्ट्रक्चर, द कॉम्पैक्ट एंड रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, द कॉम्पैक्ट एंड रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड the compact and rigid structure of diamond makes its density high। तो क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि इसका ज़्यादा कॉम्पैक्ट और रिजिड स्ट्रक्चर होने की वजह से डायमंड को क्या होती है, उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ओके, और वी कैन से द अरेंजमेंट of the carbon atoms in diamond is very close which gives its heaviness। सिंपली सी चीज़ देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे इसमें, छोटी सी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डायमंड स्ट्रक्चर, डायमंड इज अ जाइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम्स होता है। ईच कार्बन एटम इज लिंक टू द अदर 3 कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। एक कार्बन एटम दूसरे 3 आगे के 3 कार्बन एटम होते हैं उनको आपस में जोड़े रखता है, और किससे, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से, और क्या बना लेता है, रेगुलर टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बना लेता है। नेक्स्ट, कॉम्पैक्ट और रिजिड स्ट्रक्चर जो होता है डायमंड का, उसको क्या करता है, मेक्स इट डेंसिटी हाई, उसकी डेंसिटी उसको क्या बना देता है, हाई बना देता है, डेंसिटी हाई हो जाती है। नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स इन डायमंड। डायमंड के अंदर जो कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं जो बहुत ही क्लोज होंगे, तो इससे क्या हो जाती है, उसके अंदर क्या आ जाती है, हैवीनेस आ जाती है। तो दोस्तों ये किसकी छोटी सी डायमंड का स्ट्रक्चर के बारे में था, और ये स्ट्रक्चर होता है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके दोस्तों, बात करेंगे आगे ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट अगर एक्चुअली में देखा जाए तो पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर लीड होती है, ब्लैक लीड, वही क्या होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। सेल्स के अंदर हम रॉड यूज़ करते हैं, जैसे ड्राई सेल के अंदर रॉड होती है, वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है। स्लेट यूज़ करते हैं जिस पर छोटे बच्चे लिखते हैं, अब तो शायद ख़त्म हो गया है, वो अब नहीं है, तो उस पर जो लिखते हैं स्लेट ब्लैक कलर की होती है, इस पर चॉक से लिखते हैं, तो वो भी किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से बनी होती है। Now how can you define the graphite? First of all you have to write the graphite definition, means graphite is a grayish black substance। सबसे पहले क्या होता है, ग्रेइश ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, ग्रेइश ब्लैक होता है, पूरा ब्लैक नहीं होता, ग्रे भी नहीं होता, ग्रेइश ब्लैक होता है। नेक्स्ट बात आती है, इट इज लाइटर एंड सॉफ्ट। ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ओके, इतना ज़्यादा वजन भी नहीं होता, हल्का होता है और सॉफ्ट होता है। क्यों होता है अभी हम बताएंगे आगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, हेक्सागोनल रिंग एक दूसरे से क्या होंगे, हेक्सागोनल्स जो शीट होती हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होती है, अभी बताने वाले हैं आगे, पहले देखते हैं। लाइटर होता है, सॉफ्ट होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। This is the most important property. Why? Because it
because we have already studied in the last class that the graphite conduct electricity due to the presence of one free electron. Why? Because carbon have 4 electrons and each electrons linked to the other two carbon atoms by the help of by forming 2 bonds, but the one bond or one electron is remaining as usual. So due to the presence of this electron, graphite conduct electricity. क्या होता है कि कार्बन में कितने 4 इलेक्ट्रॉन थे, अभी हमने कल भी बताया, ये पीछे क्लास में बताया है कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन इनके 2 के साथ क्या बना लेता है, बॉन्डिंग बना लेता है, जबकि ये वाला फ्री रहता है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। नाउ इट्स अ सिंबल is C because it is also made up of carbon only। ये भी सिर्फ किससे बना होता है, कार्बन से ही बना होता है, इसी वजह से इसका सिंबल भी क्या होता है, C होता है। ओके, समझ में आया ना। सबसे पहली बात, ग्रेइश ब्लैक होता है, लाइटर होता है, सॉफ्ट होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। इसका सिंबल C होता है क्योंकि कार्बन से ही बना होता है। स्ट्रक्चर की बात अगर हम करते हैं, structure first of all, this one is the what, flat structure, hexagonal ring structure, means graphite is a flat sheet structure, in which carbon atoms are arranged in a hexagonal ring, इज इट क्लियर। सबसे पहली बात हमारी आती है कि ग्रेफाइट क्या होता है, एक फ्लैट शीट स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं, किसमें, हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात आती है क्या, एंड देयर इज अ सर्टेन गैप between the two layers of graphite, which makes them soft, ओके। इनके बीच में क्या होता है, एक गैप होता है, एक गैप होता है जो इसको क्या बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। ओके, ईच कार्बन एटम is linked to the other two carbon atoms, and one electron remains free. Due to this it conducts electricity, सिंपल सी बात समझ लेना है, एक छोटी सी बात दी गई है। ग्रेफाइट फ्लैट शीट स्ट्रक्चर होता है, इसमें कार्बन एटम एक हेक्सागोनल रिंग के रूप में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, जिसमें देयर सर्टेन गैप, और इन 2 शीट्स जब होती है, फ्लैट शीट है ऊपर और नीचे और एक उसके नीचे, इनके बीच में क्या होता है, सर्टेन गैप होता है जो इसको सॉफ्ट बनाता है। बात आती है ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड टू द अदर 2 कार्बन एटम्स, मींस ईच कार्बन एटम अटैच टू द अदर 2 कार्बन एटम्स ओनली, एंड वन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फ्री। वन इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री रहता है। ड्यू टू दिस इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ओके, sorry, now
we are drawing the structure of graphite like this one is the hexagonal links. Okay, sorry क्या हो गया. Yes, this one again next hexagonal, this one also, ये हेक्सागोनल शीट्स हो गई. अब इसके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है. फिर sorry again there is another flat sheet is present. कुछ नहीं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते जाना है. ओके, दिस वन अगेन. ओके, ये हेक्सागोनल शीट फिर होती है और फेस के बीच में फिर से गैप होता है और एक हेक्सागोनल शीट फिर से होती है. इसमें हेक्सागोनल ही बनेंगी सारी की सारी, ये बात ध्यान रखना. ओके, दिस वन हेक्सागोनल लिंक एस शीट हो जाती हैं और क्या बनती रहती हैं ये. ओके, हेक्सागोनल शीट ऐसे ही बनती जाती हैं और क्या होता जाता है, ये सीट ऐसे ही होती हैं. इस टाइप से सीट हेक्सागोनल रिंग की फ्लैट सीट ऐसे ऐसे अरेंज होकर यही स्ट्रक्चर किसका होता है, यही स्ट्रक्चर होता है किसका, ग्रेफाइट का. ओके, और कहें तो इनके बीच में गैप कितना होता है, ये होता है 267 pm पिकोमीटर में होता है. ओके, बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट्स की. थर्ड एलोट्रॉप्स विद बकमिस्टर फ्लोरीन. बकमिस्टर फ्लोरीन, BUCK बक, MINSTER मिस्टर, FULLERENE फ्लोरीन, बकमिस्टर फ्लोरीन. तो दोस्तों बात करते हैं किसको सबसे पहले किसने बकमिस्टर फ्लोरीन ने इसको डिस्कवर्ड किया था. ये रिसेंटली डिस्कवर्ड किया है, रिसेंटली एलोट्रॉप्स है जो डिस्कवर्ड हुआ है. इसको बकमिस्टर फुलर ने क्या किया था, बकमिस्टर फुलर ने इसको क्या किया था, डिज़ाइन किया था, इसको बनाया था, इसको डिस्कवर्ड किया था. वो कैसे, जब एक टॉम्ब बना रहा था वो टॉम्ब, तो उसने उसी को देख के उसके माइंड में हमारे क्या आया, उसके माइंड में एक क्लू आया और उसने क्या बना दिया, एक नया एलोट्रॉप्स बना दिया. मीन्स व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बकमिस्टर फ्लोरीन. बकमिस्टर फ्लोरीन is an allotrope of carbon in which the cluster of 60 carbon atoms and form 60 carbon atoms and form what, and form hexagonal ring. Hexagonal और भी कैसे था, फुटबॉल स्ट्रक्चर. Is it clear? Its properties varying between, its properties varies between diamond and ग्रेफाइट. इसकी प्रॉपर्टी दोनों के बीच की होती है, डायमंड और ग्रेफाइट की भी. ठीक है, ध्यान रखना. इसमें क्या होगा, बकमिस्टर फ्लोरीन कार्बन का एलोट्रोप है जिसमें क्लस्टर्ड एक दूसरे के साथ 60 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, हेक्सागोनल रिंग बना लेते हैं. जैसे बोलते हैं कि क्या, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे बोलते हैं इसमें फुटबॉल का स्ट्रक्चर. इट्स प्रॉपर्टीज वेरिंग बिटवीन, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किसके बीच में आती है, डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में आती हैं. ओके, इट हैज़ 20 हेक्सागोनल रिंग and 12 pentagonal ring. 12 pentagonal rings are present. Is it clear? Means जब इसे फुटबॉल स्ट्रक्चर की ऐसे होता है तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली इट हैज़ अ 20 हेक्सागोनल रिंग. हाउ मेनी 20 हेक्सागोनल, 20 हेक्सागोनल and 12 pentagonal rings are present. It's a symbol. Not, you can write also. Yes, each carbon atom
ईच कार्बन एटम लिंक्ड विद द अदर कार्बन एटम्स and form a football structure and the last point is that its symbol is C because it is made up of only carbon atoms। इन तीनों में वही होता है कि इन तीनों को अगर हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनेगी और कुछ भी बनता नहीं है, कुछ भी बचता नहीं है, कुछ भी रेसिड्यू नहीं बचता है। दैट्स वाई वी कैन से दैट these 3 allotropes are made up of carbon only। ओके, तो पढ़ लेते हैं कि इसमें 20 हेक्सागोनल रिंग है, 12 पेंटागोनल रिंग्स होता है। ईच कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ के एक फुटबॉल स्ट्रक्चर बना लेता है। इट्स सिंबल इज व्हाट सी होता है, क्योंकि इससे कार्बन एटम से ही प्रेजेंट होते हैं इसमें। ओके, अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर की, तो फुटबॉल स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है। इस टाइप से फुटबॉल स्ट्रक्चर हो जाता है और इसमें क्या ये अरेंज होते हैं आपस में। ये क्या होता है, फिर देखते हैं ये और ये हो जाता है इससे करके, ये और ये करके आ जाता है ऐसे। ओके, ये करके ऐसे और ये हो जाता है, फिर ये करके ये इस टाइप से स्ट्रक्चर फिर बन जाते हैं। फिर इधर आके ये हो जाता है एक स्ट्रक्चर, ये फिर ये आके ये ऐसे, ये फुटबॉल स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, ये हो जाता है फिर आके। ओके, उस टाइप से दोस्तों फिर ये क्या होगा, इस टाइप से एक ये आके ये हो जाता है और फिर ये इस टाइप से करके यहाँ स्ट्रक्चर, फिर एक ये स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर ये करके ये इस टाइप से फुटबॉल एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, इसमें से ओनली कितने होते हैं, 60 कार्बन एटम्स होते हैं एंड इट्स फॉर्मूला इज व्हाट, C60 इसका फॉर्मूला होता है। ओके, जबकि डायमंड और ग्रेफाइट का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके दोस्तों, आज के लिए बस हमारे यही टॉपिक था एलोट्रॉप्स, जिसमें हमने तीनों एलोट्रॉप्स को कवर किया। दोस्तों आई होप कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।